हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज यानी कि आरटीएम 4 है आज, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट वाज कमीशनड इन 1660 बाय द मुगल एम्पायर औरंगजेब in the memory of his first and chief wife Tillas Banu Begum, the structure known as the Taj of the Deccan. Because of its striking resemblance to the Taj Mahal, it is considered to be a symbol of Aurangzeb's conjugal fidelity. तो विच इज़ द राइट आंसर अबाउट दिस फ्रेज। तो ये बात कर रहा है कि 1660 में जो औरंगजेब ने, मुगल एम्पायर औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी की वाइफ में, दिल्लास जो बानो बेगम थी उनकी वाइफ में बनवाया था। ये उस स्ट्रक्चर की बात में बात कर रहा है जिसको हम ताज ऑफ दक्कन भी कहते हैं। तो ये आंसर है इसका सी, बिकॉज हम बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है उसको हम ताज ऑफ दक्कन करते हैं, और ये जो है आंसर है सी। अब हम शहजादी का मकबरा के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। शहजादी का मकबरा ये छोटा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और वहीं मकबरा यादगिरी मोहब्बत ताज मुल्ली बेगम, ये जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मिनी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है सी, बीबी का मकबरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछ रहा है कि विच ऑप्शन आज इनकरेक्ट। तो ये कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू सुप्रीम कोर्ट ओनली। ये कह रहा है कि भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, नॉट, बिकॉज दिस इज रॉन्ग आंसर। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू the power by Supreme Court and High Court, both the court can judicial review. So first is wrong. Second is, let's see, second is the purpose of the judicial review is to review constitutional amendment only. कि अगर आप जुडिशियल रिव्यू करते हैं तो आपके लिए से रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नो नीड ऑफ आल, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड इज जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट, थर्ड इज राइट। सो आंसर इज सी, थर्ड ओनली, बिकॉज third is right answer. Because judicial review have classified into three category, because it's a constitutional amendment, it's need of legislation of the parliament and state legislature to subordinate legislation, and third is judicial review administrative action of the union and state, because under the authority of state. So answer is C. सो 33rd क्वेश्चन है कि टॉकिंग अबाउट सिटी एंड टाउन मेंशन इन कंट्रीज इन न्यूज, दैट इज टाइम दोहा, दुबई, मनामा, बहरीन, सऊदी अरब एंड कुवैत। तो दोहा, यू नो गाइस, दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर, सो दैट इज रॉन्ग। दुबई इज इन सऊदी अरबिया, सॉरी दुबई इन यूएई, और मनामा इज कैपिटल ऑफ बहरीन। सो थर्ड, यानी कि बोथ थर्ड आर ग्री, तो दैट इज रॉन्ग। तो 1 2 3 एंड रॉन्ग, थ्री ऑल थ्री आर रॉन्ग। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द, यानी क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ उज्ज्वल स्कीम, यानी कि ये उज्ज्वल स्कीम का बात करा, उज्ज्वल डिस्कॉम के बारे में क्रिटिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, लाइक उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय स्कीम। तो ये कह रहे हैं कि इसमें रिडक्शन इन द एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल, यानी कि एग्रीगेट करेंगे टेक्निकल कॉमर्शियल लॉसेस को कम करेंगे जो हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा है टाइमली रिडक्शन ऑफ टैरिफ को कम करेंगे। तीसरा है इनका एलिमिनेशन ऑफ द गैप, यानी कि गैप को कम करेंगे। एवरेज पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो रिलाइज हो रहा है उसके बीच में, रिलीज हो रहा है उसके बीच में। तो देखते हैं कि जो उज्ज्वल डिस्कॉम स्कीम है वो रिडक्शन ऑफ द एग्रीगेट है, बिकॉज दे हैव 3 फैक्टर। फर्स्ट इज कि वो एग्रीगेट जो कर रही है वो रिडक्शन ऑफ द एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियली करेगी उन लॉसेस को, फर्स्ट इज राइट। टाइमली रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वो टाइमली रिडक्शन टैरिफ को रिड्यूस नहीं करेगी। थर्ड इज ऑल्सो राइट, बिकॉज उज्ज्वल डिस्कॉम स्कीम इज एलिमिनेट द गैप बिटवीन एवरेज पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू रिलीज। तो आंसर इज बी, 1 and 3, 1 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड। सेकेंड इज, इन इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Act 2000 is the only law that deal with suspension of internet service. Section 144 CRPC gives power to a district magistrate to block the internet access. Which of the above statements are correct? तो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट है। तो पहला कह रहा है कि अगर राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट
That is the right. That is the right answer because it's a constitutional protected. That is also right. In India, Information IT Act यानी कि 2000 is the only law and deal with suspension of internet. Only नहीं, because only is superfluous. So maybe you can think about that with superfluous words, because Telegraphy Act 1885 and CRPC 1973 also include the suspension of internet. So second is wrong. एंड सेक्शन 144 CRPC इज ऑब्वियस है, डीएम को पावर देता है ब्लॉक करने का इंटरनेट एक्सेस. ऑफ आंसर इज बी. नेक्स्ट इज द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ द सागरमाला प्रोजेक्ट. कि सागरमाला प्रोजेक्ट का प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है. तो ये है, क्या करेगा, ऑप्शन क्या है, एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड क्लास पोर्ट, यानी कि जो वर्ल्ड क्लास के पोर्ट हैं उनको फैसिलिटेट करेगा इंडियन ओशियन लिटरल में. सेकेंड है डेवलप नवल बेसिस इन इंडियन ओशियन लिटरलनेस, हमारी जो नवल बेसिस हैं नेवी हैं उनको इंडियन ओशंस में मजबूती रखेंगे. थर्ड इज प्रमोट पोर्ट लेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि ये प्रमोट करेंगे पोर्ट को बिकॉज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू इन इंडिया में. और ये क्या, फोर्थ इज तहवार्ड चाइना इज राइजिंग जियो पोलिटिकल एम्बिशन इन द इंडो पैसिफिक. ऐसा कुछ नहीं है, हम तहवार्ड नहीं करेंगे चाइना को. आंसर इज सी बिकॉज वी आर प्रमोटिंग द लेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंडिया कम और अकॉर्डिंग टू सागरमाला प्रोजेक्ट. तो आंसर इज सी because Sagarmala project is direct and indirect development and to provide infrastructure to transport goods and ports quickly, efficiently and cost effectively, जिससे हमारा टाइम और हमारा पैसा बच सके. ये लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज ने, ध्यान रखने वाली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, देखते हैं. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि डैम्स जो स्टेट हैं इस समय लोकेटेड आर करेक्टली मैच. इस समय देखा क्या नाम है, उत्तराखंड में एक अभी रिसेंटली लैंडस्लाइड हुआ था, तो हमें भी पूछ सकते हैं. फर्स्ट वन इज इराई डैम इज महाराष्ट्र, सेकंड तेहरी डैम इज हिमाचल प्रदेश, और सी इज खिंदसी डैम इज गुजरात, या ऑल ऑफ द अबव. ये करेक्टली मैच पूछ रहा है. तो गाइस तेहरी डैम नॉट इन हिमाचल प्रदेश, यू कैन एलिमिनेट इजीली, ये उत्तराखंड में है. और ये खिंदासी डैम, तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग, दो टू आंसर इज एलिमिनेट. खिंदसी डैम इन गुजरात नॉट, बिकॉज तेहरी डैम उत्तराखंड में, खिंदसी डैम जो है दिस इज महाराष्ट्र, दिस इन महाराष्ट्र. सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग, इराई डैम इज इन महाराष्ट्र. फर्स्ट इज राइट आंसर, फर्स्ट इज, क्योंकि इराई डैम इज इन महाराष्ट्र और खिंदसी डैम इज ऑल्सो महाराष्ट्र. नेक्स्ट इज ट्राईफूड पार्क्स, जो ट्राईफूड पार्क्स प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द विच मिनिस्ट्री. तो दिस इज फर्स्ट वन है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सेकंड इज एग्रीकल्चर एंड यानी कि एपिडा. थर्ड इज FCI. फोर्थ इज डी, नन ऑफ द अबव. तो ट्राइफेड पार्क्स प्रोजेक्टेड इज इम्प्लीमेंट बाय द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग. सो नन ऑफ द अबव बिकॉज ट्राइफेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इज द नॉट एन आंसर. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट इज कंसिडर द following statement about tribal cooperative marketing development federation of India is talking about TriFed. The first is it was established in 1987, that is also right, also right. It is under the administration control of the Ministry of Tribal Affairs. So right answer is C guys, because both are right. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India is under the Ministry of Tribal Affairs and established in 1987. So answer is C. Next is consider the following statement regarding Van Dhan scheme. Regarding Van Dhan scheme, the first one is the Van Dhan scheme is an initiative of the Ministry of Development of North Eastern Region and TriFed. Second is it seeks to improve tribal incomes through value addition of tribal products. Or third is the aggregation of tribal produce would be done by self-help groups. So which of the above statements are correct? So it's talking about Van Dhan scheme. So I am little bit explained in Van Dhan scheme. Van Dhan scheme is an initiative of the Ministry of Tribal Affairs and TriFed. It launched in 14 अप्रैल यानी कि 14 अप्रैल 2018 को ये लॉन्च हुई थी. एंड इट सीक टू इम्प्रूव ट्राइबल इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स. सो इट इम्प्लीमेंटेड बाय द थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल लेवल. सो आंसर इज गाइस क्या हो गया बताइए. फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज नॉट इज द नॉर्थ ईस्टर्न इज ऑन द ट्राइफेड ओनली. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकंड इज राइट बिकॉज इम्प्रूव द ट्राइबल इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल वेडिक एंड एग्रीगेट ऑफ द ट्राइबल प्रोड्यूस
वुड बी डन बाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आंसर इज बी, सेकेंड एंड थ्री, यानी 2 and 3 इज राइट आंसर। सो गाइज थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, सो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माई चैनल को। थैंक यू गाइज।